अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं फिरोज मरवानी, आपका मेज़बान सेल्सी ऑपरेटर लौडरा। और आज हम बात करेंगे होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से लागू हुई तब से सब चीज़ें चेंज हो गई। चेंज ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ वैसे ही था, लेकिन जो बच्चे के खाते में क्रेडिट मार्क्स जाते थे वो एक ही चीज़ पे फोकस होके जाते थे कि बच्चे ने फाइनल एग्जाम देना है। और फाइनल एग्जाम के बाद उसके जो मार्क्स है वो कैलकुलेट होते थे। और जैसा कि बच्चा मतलब साल में जितने फंक्शंस मतलब क्विज़ या कुछ भी पार्टिसिपेशन करता था उसके उसको मार्क्स नहीं मिलते थे। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। इसी पे हम आपको थोड़ी वजाहत करेंगे कि ये होलिस्टिक मार्क्स कार्ड जो मैंने प्रिपेयर किया बच्चों के लिए, कुछ महीने तक का टाइम लगा। इसमें सिंपल सी एक्सेल फाइल है और इसमें एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, मतलब एक वेल मैनर्ड एक सिस्टम है जिसमें जब आप भी कुछ भी लिखेंगे उसमें मतलब कोई भी चीज़ एंटर करेंगे वो एक सिस्टमैटिकली मतलब दूसरी जगह खुद ब खुद एंटर हो जाएगी, ताकि टीचर साहिबान का जो है टाइम है वो बच जाए और बच्चे का जो मतलब सेशन है वो भी मुतासर ना हो। क्योंकि आपने देखा जब से मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो बहुत सारे स्टूडेंट टीचर्स कश्मकश में हमें मार्क्स कार्ड कैसे बनाने हैं, कई जगहों पे ऑर्डर हुए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों की ज़रूरत है। होलिस्टिक का मतलब ही है मुकम्मल, यानी कि ये मुकम्मल प्रोग्रेस कार्ड है। अगर आप अच्छी तरीके से इस पे गौर करेंगे, इसमें 3 सेक्शन आते हैं। उन सबसे पहले हम बात करेंगे होलिस्टिक मार्क्स कार्ड के बारे में जो हमने बच्चों के लिए प्रिपेयर किया है। तो चलिए सबसे पहले हम फ़ोल्डर में ये फ़ाइल खोलते हैं। इसका नाम हमने यहाँ पर रखा है मार्क्स कार्ड फ़ाइल। तो हम पहले 7th की बात करते हैं। फिलहाल हम एक क्लास लेंगे, ये है 7th क्लास। तो हमारी एक्सेल फाइल खुल गई। हम फिलहाल इस मार्क्स कार्ड के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल जो डाइट ने मार्क्स कार्ड मतलब जो बनाया था उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमको पता है, देखिए ये जो हम मार्क्स कार्ड देख रहे हैं मतलब रिजल्ट शीट, ये फुली प्रोटेक्टेड है। देखिए अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे या यहाँ पर क्लिक करेंगे, कहीं पर भी आप इसमें कहीं पर लिख नहीं सकते। इसके बारे में भी मैं आपको बताता चलूं, ये एक्चुअली है क्या। अगर हम इसको 1 सेकंड के लिए अनलॉक करेंगे, पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे। हमने इसको अनलॉक किया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेल की फॉर्मेटिंग करेंगे, फॉर्मेट सेल के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर प्रोटेक्शन है, यहाँ पर देखिए आप इसमें जिन सेल को आप सिलेक्ट करेंगे उनको लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। हमने कुछ सेल इसमें अनलॉक की हैं और कुछ सेल इसमें लॉक रखी हैं। इसमें इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हम हमारा होलिस्टिक कार्ड जो है वो बनता है। हम फिर से इसको लॉक करेंगे और हाँ, इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और एफ है। यहाँ पर प्रोटेक्शन पे जाना है आपको। प्रोटेक्शन में आपको अपनी मर्जी से इसमें एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर हम फिर से इसको लॉक करेंगे फिलहाल। ये देखिए, ये हमारा मार्कशीट है। फिलहाल आप देखिए हमारा जो मार्कशीट है उस पे नाम कुछ जबीना बानो वगैरह जो कुछ है। हम यहाँ पर इस पूरी इंफॉर्मेशन को चेंज करते हैं। यहाँ पर भी देखिए आप ये पूरा
मतलब प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर हम कहीं पर लिख नहीं सकते हैं किसी भी चीज पे जब तक कि हम इसको परमिशन ना ऑन करेंगे। हम यहाँ पर स्कूल का नाम लिखेंगे, ये खुला है, सपोज हमने यहाँ पर स्कूल का नाम कुछ भी लिखना है जो एग्जाम्पल होगी गवर्नमेंट UIS स्कूल BM मणिपुरा सेशन लिखिए, आप जो कुछ लिखिए, क्लास लिखिए, आप 7th लिखिए, 4th लिखिए, आपकी मर्जी है, मेल फीमेल। यहाँ पर दूसरे पेज पे कॉलम लिखा हुआ है, ये भी खुला है, इसमें आप रोल नंबर नेम वगैरह ये चीज लिख सकते हो अलग अलग से, नहीं नाम, वालेकुम सलाम, नाम वगैरह अलग अलग से लिख सकते हो। तो हम पहले एक बच्चे का यहाँ पर फिलअप करते हैं और फिलअप करने के बाद आपको थोड़ी वजाहत इसकी और करते हैं। यहाँ पर आप हम लिखेंगे रोल नंबर 1 में एडमिशन नंबर 102 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आधार नंबर, किसी भी बच्चे का आधार नंबर, हमारे सामने आधार नंबर है और कुछ भी लिखते हैं हम 890104364452 और यहाँ पर ASMAD अहमद BN बानो लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे GH नबी KHN खान लिखेंगे और आयशा बेगम, कुछ ऐसा ही लिखेंगे। यहाँ पर बांडीपुरा लिखेंगे और यहाँ पर कैटेगरी जनरल लिखेंगे, OBC लिखेंगे, जो भी होगा 15 या 12/3/2012, जैसे आपकी मर्जी, 9906412345 एग्जाम्पल के तौर पर। और यहाँ पर हम मार्क सेंटर करेंगे। जब हम मार्क सेंटर करेंगे यहाँ पर इस चीज का ख्याल रखना है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट तो ये सिंपल सा, जो बच्चा कारकर्दगी पूरे साल क्विज के जरिए या बाकी कुछ एक्टिविटीज ऐसी कुछ करता था, डिस्कशंस वगैरह, ये उन सब के मार्क्स होते हैं। और ये देखिए यहाँ पर हम आपको एक खास चीज बताना चाहेंगे, एक मिनट। तो यहाँ पर हम आपको कुछ चीज बताना चाहेंगे। यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट के साथ साथ यहाँ पर एक फॉर्मेटिव असेसमेंट रिकॉर्डिंग है, ये भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। यानी कि जब आप यहाँ पर यहाँ पर आप डिटेल लिखेंगे डाइट के मार्कशीट पे, जब आप डिटेल लिखेंगे तो जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर्मेट है वो खुद ब खुद फिलअप हो जाएगा। अहमद वगैरह जो लिखेंगे यहाँ पर हम 5 मार्क्स लिखेंगे, 2 मार्क्स 3 2 वगैरह कुछ। और यहाँ पर ये जो 20 मार्क्स हैं, ये को करिकुलर एक्टिविटीज के 20 मार्क्स हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर अलग से कॉलम बनाया है। हम यहाँ पर देखिए, यही असमत बानो, यहाँ पर भी जो हमने नाम एंटर किया था वो यहाँ पर भी फिलअप हो गया। यहाँ पर इसके जो मार्क्स है स्पोर्ट्स होगा, जो भी इसका मतलब कोस्कुलस्ट एरिया में डोमेन इसका है, फिलहाल हम गेम्स वगैरह जो है उसके हम 3 मार्क्स इसको रखेंगे, इसमें 2 रखेंगे, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 2। इसके अलावा हम सेमिनार वगैरह अटेंड किए हैं, उसमें 2 2 2 जो भी होगा 4 और 4। इसके अलावा हम आर्ट वगैरह में कैसी है ये, तो इसमें 2 4 4 4 4 4 इस तरीके से मार्क्स लिखेंगे। इसमें 2 3 सॉरी 3 नहीं 2, इसमें 2 में से मार्क्स होंगे। ये क्या है, ये सफाई के रिलेटेड है मार्क्स, 2 मार्क्स सफाई के हैं। मतलब प्रॉपर हाइजीन, मतलब ये बच्चा खाता पीता ठीक टाइम से, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है मतलब गरीज खाना खाता हो, मतलब हर एक चीज के बारे में इसमें लिखा हुआ है। मतलब इसकी सफाई सुथरी, कपड़े कैसे पहनता है वगैरह ये सब। तो अगर ये अच्छा बच्चा है इसको बराबर मार्क्स रखेंगे यहाँ पर। और इसके अलावा हम इसके बाद मतलब डस्टबिन का इस्तेमाल करना, मतलब बच्चे में ये आदाब होना कि सफाई रखना, मतलब गंद ना फैलाना, ये सब चीजें, इन चीजों का खास ख्याल रखता हो तो इसके भी 2 मार्क्स इसमें बनते हैं। अब इसके बाद और एक चीज है, वो है मिसाल के तो ओवरऑल बिहेवियर का जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इसका मतलब नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, मतलब ठीक तरीके से, मतलब इसका जो शोर तो नहीं करता है या कुछ इसमें गली ज्यादा अपनी तो नहीं है। तो ये सब देखते हुए इसके 2 मार्क्स हम देते हैं। नीचे आप देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन खुद हो जाएगा।
अगर ये 120 मार्क्स बनते हैं, 102 मार्क्स इसमें आते हैं, कुछ कट गए, वो यहाँ पर भी आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यही तो मुझे दिखाना है। अब क्या होता है, 102 मार्क्स इसमें है, यहाँ पर जो है ये 15, 16, 17, 18, 18, 18, 15, 16, 17, 18, 18, 18, तो ये मार्क्स हमें कहाँ पर एंटर करने हैं, डाइट की शीट पे। देखिए यहाँ पर हम 15, 16, 17, 18, 18 और यहाँ पर भी 18, और इसके बाद नॉर्मल सा जो समेटिव असेसमेंट है उसके मार्क्स आपको पता ही है, जैसा होगा आपने फाइनल समेटिव असेसमेंट जो है वो फाइनल के मार्क्स जो है, जो थ्रो पेपर्स वगैरह जो बच्चा देता है एज यूजुअल जो देता था टर्म फर्स्ट में, टर्म सेकंड में, वही समेटिव असेसमेंट आता है। अब इसके इंग्लिश में कितने रखेंगे हम, सपोज इसके 45 रखेंगे, और इसके यहाँ पर 40 ही रखेंगे, और इसके यहाँ पर 45 फिर से रखेंगे, कहीं पर हम कुछ ज़्यादा ही लिखेंगे, 50 लिखेंगे, यहाँ पर हम 50 लिखेंगे, और यहाँ पर भी हम 50 ही लिखेंगे, और ये कैटेगरी आती है ए प्लस। अब हम बताएंगे आपको ये ए प्लस की कैटेगरी क्या है। सिंपल सा फार्मूला है, इज इक्वल टू इफ, तो सेल का वैल्यू जो है तो डाइट के जिस सॉरी मतलब एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक अगर आपके बच्चे के 85% मार्क्स आते हैं तो ए प्लस की कैटेगरी में आता है, और 70 में ए आता है, और इसके अलावा 55 से ऊपर जो भी बच्चा है वो बी, उसके नीचे 40 से सी, और उसके नीचे जो 33 है वो डी है, और इसमें यहाँ पर पास फेल वगैरह ये सब मेंटेन नहीं करना है आपको, तो यहाँ पर ए प्लस बी वगैरह ये सब आएगा। अब हुआ सवाल है डाइट का, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं एक खास चीज आपको बताना चाहूंगा। हम यहाँ पर थोड़ा ये हाईलाइट करेंगे, देखिए इस चीज को आप देखिए, हमने यहाँ पर इसको एनसर्कल किया, इसके इतने मार्क्स है, और इसका ग्रेड ए प्लस है, ठीक है। अब हम मार्क्स कार्ड को देखेंगे पहले 2 मिनट के लिए। 1 मिनट, ये है मार्क्स कार्ड हमारा। तो मार्क्स कार्ड बन गया हमारा, असमत बानो, गुलाम नबी खान, आयशा बेगम, जो हमने लिखा है यहाँ पर वो पूरा का पूरा ये देखिए आप यहाँ पर, ये जो मैं दिखाना चाहूंगा, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स हैं बच्चे के, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स हैं, सपोज जो भी एक्टिविटीज फर्दर एग्जाम के बगैर जो कुछ बच्चे ने किया वो परफॉर्मेंस, वो सब फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। ये देखिए यहाँ पर नेटवर्क में आप देखते हैं 21%, यानी कि कुछ चीजों में जो कमजोर बच्चा है या कुछ चीजों में ज्यादा है, इस पे आप पूरा फोकस कर सकते हो, और इसमें एसजीपीएस सेमेस्टर के हिसाब से ग्रेड पॉइंट एवरेज निकाला है हमने, ताकि आपको इसका पूरा का पूरा इमेज क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने में आगे हो वो खेलने में आगे होगा, या खेलने में आगे पढ़, आप उसको 1 साल के बाद उस पर फोकस कर सकते हो कि मतलब 1 साल में उसको उस पे ऊपर फोकस कर सकते हो, मतलब बच्चे में कोई ऐसी कमी तो नहीं है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, उस पे आप मतलब अच्छी तरीके से उसको आगे चला सकते हो। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि इसमें थोड़े कम कम मार्क्स है, और लेकिन यहाँ पर हमने थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए मार्क्स कार्ड के नीचे ये जो हमने को करिकुलर के एक्टिविटीज के मार्क्स यहाँ पर लिखे, हमने 102 मार्क्स यहाँ पर भी खुद ब खुद आगे 8.5 इसका एवरेज है, जैसा कि नॉर्म्स है 8.5 वाला ए प्लस की कैटेगरी में आता है। और इसके अलावा समेटिव असेसमेंट की जो स्कोर है यहाँ पर 45 है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कम रंग है यहाँ पर, इसके अलावा 50 में से 40 इसमें और रंग कम है, 45 वाला इसमें और रंग कम है। इसी तरीके से ये डिफ्रेंशिएट होता रहेगा, अगर कोई बच्चा कम ज्यादा मार्क्स लाता है उसको इस हिसाब से रंग इसमें आएंगे। और ये जो 102 है इसमें भी थोड़ा फर्क है, मतलब कलर्स में आप खुद देख सकते हो, मतलब आप जब आप इसका डेमो करेंगे, इसको देखेंगे अच्छी तरीके से, आपको खुद ब खुद पता चलेगा। इसके अलावा आपने देखा होगा जब बच्चा 10th में चढ़ता है, 11th में चढ़ता है, उसको सीजीपी में मतलब कई चीजों को का एग्जाम देना पड़ता है आगे,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने पड़ते हैं, बहुत सारे एग्जाम देने पड़ते हैं, उसमें सीजीपीए होता है नीचे, और उसमें कई जगहों पर उसमें ये मार्क्स नहीं, मैंने दोनों रखे हैं ताकि बच्चे को दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो ऐसे मार्क्स आएंगे, ऐसा होगा तो ऐसे मार्क्स आएंगे, मतलब पॉइंट्स में भी और मार्क्स में भी, ताकि बच्चे को क्लियर इमेज आ जाए कि मैं किस चीज़ में आगे हूँ और किस टाइप के मार्क्स आते हैं आगे। और बच्चे को प्लीज़ ये बताइएगा सीजीपीए क्या होता है, मतलब ये सेमेस्टर वाइज जो ग्रेड पॉइंट होते हैं, और जो मतलब क्युमुलेटिव उसको मतलब एक पर्टिकुलरली एक एरिया जो है स्कोस्कुलस्ट या स्कूलेस्ट एरिया, उसमें आप अलग अलग से मार्क्स रखते हैं, वो सिस्टम क्या है। इसके अलावा इस मार्कशीट में और एक खास चीज है, ये जो आप देख रहे हो ऊपर स्काई, ये ऑटोमेटिक है, इसमें भी फार्मूला लगी हुई है, एक लॉजिकल फार्मूला है। तो इस फार्मूला में क्या है, मतलब जब बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा तो उसमें स्काई माउंटेन या रिवर खुद ब खुद आएगा। हाँ, मैं इसमें इमेज भी डाल सकता था, लेकिन क्या है कई जगहों पर फिर अटैचमेंट अनअवेलेबल दिखाता है, क्योंकि कई जगहों पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो वर्जन है वो वेरी करता है, कोई 7 चलाता है, कोई 8 चलाता है, मतलब कोई मुख्तलिफ वर्जन है। तो वहाँ पर इमेज को उसमें फिल करने में थोड़ा दिक्कत आ जाती है, जिस वजह से मैंने इसको स्काई माउंटेन रिवर मतलब फिलहाल के लिए, इस साल के लिए, फिर देखेंगे आगे क्या होगा, लेकिन इस साल के लिए फिलहाल ये ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बेहतर यही है, क्योंकि अगर टीचर्स को या बच्चे को दिक्कत आ जाए वहाँ पर अटैचमेंट अनअवेलेबल दिखा दे तो वो ज़्यादा मुश्किल आ जाएगा, फिर नया प्रिंट निकालना पड़ेगा बच्चे को, वो ज़्यादा दिक्कत का मतलब सबब बन जाएगा। तो इसके अलावा ये यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, यहाँ पर ये जो ये फुल ऑटोमेटिक है, जो भी डिटेल आप लिखते हो ऊपर, ये सब चीज़ें इनको आगे चल चल के एग्जाम में ज़रूरत पड़ती है। और हाँ, यहाँ पर जो ऊपर ये जो है स्कूल का नाम, यहाँ पर ये लॉक्ड है, और इस स्कूल का नाम जब आप इस पे क्लिक करेंगे आपको बता देगा लोकेशन ऑटोमेटिकली। यहाँ पर हम स्कूल का नाम लिखेंगे, BMSBNDIPORA, यही देखिए BMS बांडीपुर, ये पूरे मार्क्स कार्ड, क्लास के पूरे मार्क्स कार्ड पे चढ़ गया, यानी कि ये पूरा का पूरा यहाँ पर ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप देखिए को कैरिकुलर एक्टिविटीज का जो डिटेल है, यहाँ पर असमत है, यहाँ पर रोल नंबर 2 ये भी असमत ही है, रोल नंबर 3 यहाँ पर भी असमत ही है, या मतलब यहाँ पर आप देखिए 1 है रोल नंबर असमत, इसका क्रेडिट स्कोर यहाँ पर पूरा आ जाएगा, अलग से प्रिंट निकालने की मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत है। और इसके अलावा जो आप वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के बहुत सारे मार्क्स निकालते थे, मतलब वो पेज निकालते थे अलग अलग से, उसकी भी मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़रूरत है। ये देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट का यहाँ पर एक अलग से पेज है, वो भी लॉक्ड है ताकि टीचर डिस्टर्ब ना हो जाए। देखो असमत बानो, ये है इंग्लिश, असमत बानो मैथमेटिक्स, हाँ ये भी, ये मैंने इसको ओपन रखा है ताकि टीचर अपने हिसाब से सेशन चेंज करे। बाकी जो कुछ इसमें है वो आप देखिए, मतलब ये देखिए लॉक्ड है, ये भी लॉक्ड है, ये अनलॉक है, ये वाला सेशन लॉक्ड है। अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है, आप टीचर साहिबान खुद भी देखिए, और अगर आपको लगता है इसमें और भी कुछ चीज़ें करनी है वो अपने हिसाब से करें। तो मैंने अपने हिसाब से एडजस्टमेंट किया, मेरे हाथ में जितना था वो मैं कर रहा हूँ। अब आप आगे देखना है कि इसमें आप सपोज यहाँ पर आप देखिए रिकॉर्डिंग डेट लिखना है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग नंबर लिखना है, कोड लिखना है, रिकॉर्डिंग 1 2 3, इनमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, मतलब आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, वो मेथड का लिस्ट है एनईपी में बाकायदा तौर से, वो इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से लिखना है। जब आप ये पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, एक क्लास का पूरा रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन रहेगा, उसके बाद आपको सिंपली करना है इसको क्लास वाइज आपको फाइल मेंटेन करनी है, और आपके पास ये पूरा का पूरा 1 साल का रिकॉर्ड, उसके बाद दूसरे साल का रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। हाँ, यहाँ पर बताता चलो कि ये जो हम SGP लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, जिसको हम निकात मयारी अशारिया औसत कहते हैं, या CGPA मजमूई मयारी अशारिया औसत कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी ऐड करनी है हमें इंशाल्लाह। तो मुझे लगता है कि इसको अगर उर्दू में ट्रांसलेट करके हम लिखेंगे इंशाल्लाह,
तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके लिए भी अलग से कॉलम है ताकि टीचर्स को अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मतलब हमें करना क्या है, किस हिसाब से हमें मार्क्स वगैरह इसमें एंटर करने हैं। ये है स्कूल का नाम। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात भूल ही गया, यहाँ पर बारकोड का अलग से एक फॉन्ट है। जब आप यहाँ पर सपोज यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, डाइट का जो कोड है 0110 जो भी आप लिखेंगे यहाँ पर डाइट, मुझे तो पता नहीं है डाइट का कोड कैसे किस हिसाब से होता है। जब आप इसको स्कैन करेंगे तो नीचे जब आप गूगल लेंस या किसी भी चीज से स्कैन करेंगे, ये स्कैन होके आपको नेट पे जो स्कूल का नाम होगा, इसकी प्रोफाइल होगी, उस पे ले जाएगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए ये इसी स्कूल का है। इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, ये जो है फाइल तो ये बिल्कुल यहाँ पर देखिए आप, ये लॉक्ड है, ये पूरा का पूरा लॉक्ड है, लेकिन ये पोर्शन जो है ये भी लॉक्ड है, लेकिन जब आप डाइट कोड देंगे ये अनलॉक्ड है, इसमें पूरा का पूरा ये अनलॉक है। इतना आप कम से कम लिख सकते हो। और यह कहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये देखिए नीचे आप देखिए जब आप एक जगह पे ये एंटर करेंगे, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 011 हमने वहां पर लिखा, यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी इसमें चीजें हैं। यहाँ पर जब आप क्राइटेरिया लिखते हैं, ये लॉक्ड सेक्शन है, और यहाँ पर क्राइटेरिया जैसे आपके बच्चे मतलब क्लास के हैं 3, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास है 3, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब पासवर्ड या क्या है जो आप लिखेंगे यहाँ पर, मैंने तो ऐसे लिखा है, ये भी 3 है, और एब्सेंट एक भी नहीं है, 0 है, और पास परसेंटेज 100% है। तो ये देखिए इसको भी हमने सिंक्रोनाइज किया हुआ है फिलहाल के लिए यहाँ पर। रिजल्ट बाय डाइट जो है क्लास वाइज गैजेट, इसका मतलब अगला मेरा स्टेप होगा, फिर जाके आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए ये कैलकुलेशन है, और हम देखेंगे यहाँ पर रिजल्ट बाय डाइट, तो यहाँ पर जो नीचे जो हम देते हैं यहाँ पर ये रिमार्क्स वगैरह जो हमने एनालिसिस में लिखा हुआ 333330, ये वही है। यहाँ पर आप देखिए ये पूरा लॉक्ड है, लेकिन जब आप वहां पर लिखेंगे तो ये अनलॉक्ड है, ठीक है। और एक चीज है यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि जितने बच्चे होंगे, इसको मैंने अनलॉक रखा हुआ है, इस सेल को सिर्फ अनलॉक रखा हुआ है। ये देखिए सीरियल नंबर 1, ये तो पता नहीं है बच्चे कितने होंगे क्लास में, सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 6 तक होगा, 7 तक होगा, सिर्फ ये अनलॉक है ताकि आप अच्छी तरीके से इस कॉलम को फिलअप करेंगे अपनी मर्जी से। बाकी ये अनलॉक्ड है, इसको आप अपने हिसाब से अनलॉक भी कर सकते हैं। इसी तरह बाकी क्लासेस के बच्चे हैं, मतलब 6th 5th, उनके लिए भी थोड़ी सी चेंज है, एक सब्जेक्ट उसमें कट है 5th में। इसी तरीके से वो मतलब उसके लोअर जो क्लासेस है उनमें अलग से है, उनमें 4 ही सब्जेक्ट आते हैं, उनकी भी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा गौर करेंगे, इसमें मैंने इस चीज का भी हिसाब रखा है, अगर टीचर इसमें इजाफा करता है तो क्या होगा। तो हम थोड़ा देख के दिखाएंगे आपको। अगर आप ये कट करते हैं, इसको हम अनप्रोटेक्ट पहले करते हैं, अनप्रोटेक्ट करने के बाद हम दिखाएंगे आपको। यहाँ पर सपोज आपको एक सब्जेक्ट इसमें कट करना है, हमने इसको कट किया 2 मिनट के लिए, मैंने ये सब्जेक्ट कट किया, ये सब्जेक्ट पूरे के पूरे मार्क्स कार्ड में कट हो जाएगा ऑल ओवर एंड अक्रॉस, यानी कि आपको अगले से मतलब इसको कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक है। और यहाँ पर थोड़ा एडजस्टमेंट करने का ग्रे मतलब करना पड़ेगा आपको, ये मार्क्स एडजस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि इंसान बशर है, गलती तो हो भी सकती है, ऐसा नहीं है कि मैं भी परफेक्ट हूँ, मतलब बहुत सारी गलतियां मुझसे भी होंगी। तो आप इसको अच्छी तरीके से अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। बाकी इंशाल्लाह आइंदा भी हम कोशिश करेंगे ऐसी चीजें आपके सामने लाने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह।